नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम जो है रीतिकाल पढ़ा चुके हैं, उसकी पूर्व पीठिका हो चुकी है। अब उसी के बढ़ते हुए क्रम में आज हम रीतिबद्ध कवि पर आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। अब आज है हमारे रीतिबद्ध कवि, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये जितने हैं, इनकी हमें रचनाओं को जन्मस्थान और जन्म और मृत्यु का समय सब अच्छे से याद करना है। तो चलिए देखते हैं। प्रमुख रीत कवियों का संक्षिप्त जीवन परिचय। देखिए कौन से कवि हैं, रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि हैं। चिंतामणि, भूषण, मतिराम, जशवंत, सुख देव मिश्र, तोषनिधि, कुलपति मिश्र, देवदत्त मिश्र और सैयद गुलाम नबी, रसलीन, भिखारी, पद्माकर। इतने क्या हैं, इतने ये हमारे क्या हैं रीतिबद्ध कवि। क्योंकि पूछ लिया जाता है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन कौन, जैसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से रीतिबद्ध कवि हैं, कौन से रीतिबद्ध नहीं हैं, या रीति सिद्ध हैं या रीति मुक्त हैं, तो हमें उसको बताना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो चिंतामणि पहले कवि हमारे कौन से हैं। चिंतामणि। चिंतामणि का जन्म कब हुआ। 1609 में। चिंतामणि का जन्म कब है। 1609। मृत्यु कब है। 1685। तो ये जो है, ये लोग ये फेमस कवि है, इसलिए इनके हम जन्म स्थान और इनके आश्रयदाता भी पूछा जाता है। तो चिंतामणि का जन्म कब हुआ। 1609 में और मृत्यु 1685 में हुई। जन्म स्थान इनका क्या है। तिकवापुर। कहाँ है। तिकवापुर है। और ये किसके आश्रय में रहे। शाहजी भोसले और शाहजहाँ, ये 2 लोगों के आश्रय में थे। किसके किसके। शाहजी भोसले और शाहजहाँ। भूषण का जन्म कब हुआ था। 1613 में। मृत्यु कब हुई। 1715 में। कब हुई। 1715 में। इनका जन्म स्थान क्या है। तिकवापुर। और इनके आश्रयदाता कौन है। शिवाजी और छत्रसाल। इनके आश्रयदाता कौन है। शिवाजी और छत्रसाल है। मतिराम का जन्म कब हुआ। 1617 में। इनका भी जन्म तिकवापुर में हुआ है। तो कहने का मतलब चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण और मतिराम, ये तीनों कहाँ के हैं। तिकवापुर के। इनके जन्म स्थान क्या है। तिकवापुर है। और 1609 में चिंतामणि का जन्म हुआ, 13 में भूषण का हुआ, 17 में मतिराम का हुआ। चिंतामणि के आश्रयदाता शाहजी भोसले और शाहजहाँ हैं। भूषण के शिवाजी और छत्रसाल हैं, यानी कि भूषण जो है शिवाजी और छत्रसाल, क्योंकि इनकी एक पंक्ति मिलती है कि शिवाजी को बखानो या बखानो छत्रसाल को कहा जाता है। छत्रसाल ने इनकी डोली में कंधा लगाया था, तो उन्होंने कहा था, तो शिवाजी और छत्रसाल 2 लोगों का आश्रय भूषण को प्राप्त हुआ था। मतिराम को किसका आश्रय प्राप्त हुआ था। तो जहांगीर का, ज्ञानचंद का, भाव सिंघाड़ा का और स्वरूप सिंह बुंदेला का। तो इन्हें 4 लोगों का आश्रय प्राप्त हुआ था। जहांगीर, ज्ञानचंद्र, भाव सिंघाड़ा और स्वरूप सिंह बुंदेला। अब आगे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ था। 1626 में। ये रीतिकाल यानी कि 1626 में। इनका जन्म स्थान क्या है। मारवाड़ है। और ये मारवाड़ के प्रतापी राजा थे। ठीक। जसवंत सिंह मारवाड़ के प्रतापी राजा थे। सुखदेव मिश्र कहाँ के थे। कपिला राय बरेली के। तो जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ। 1626 में। ये मारवाड़ के राजा हैं। और ये मारवाड़ के मतलब ये मारवाड़ इनका है राजस्थान, और ये मारवाड़ के प्रतापी राजा थे। सुखदेव रायबरेली के हैं। कपिला रायबरेली कंपिला। और इनका आश्रय किसको प्राप्त है। तो भगवंत राय खांची और राव भगवंत राय खींची और राव मर्दन सिंह, देवी सिंह और फाजिल अली शाह। तो सुखदेव को किसका आश्रय प्राप्त है। भगवंत राय खींची का, राव मर्दन सिंह का, देवी सिंह का और फाजिल अली शाह का। उसके बाद है तोषनिधि। तोषनिधि का समय स्थान क्या है। जन्म स्थान श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेर ये रहा है, श्रृंगवेरपुर है। कुलपति मिश्र मोस्ट हैं। कुलपति मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था। आगरा में। और इनके आश्रयदाता कौन है। राम सिंह। कुलपति मिश्र का जन्म कहाँ हुआ। आगरा में। और इनके आश्रयदाता कौन है। राम सिंह। देवदत्त 1673 और में जन्म हुआ। 1700 जो है 67 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान इटावा है। और ये आजम शाह, भवानी दत्त, वैश्य, कुशल सिंह, शेठ भोगीलाल, उद्योग सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां। तो इनको कितने, कुलपति मिश्र को
जो है कुलपति मिश्र कहाँ के थे? आगरा के थे। इनके जो है आश्रयदाता कौन है? राम सिंह है। और देवदत्त मोस्ट हैं। इनका जन्म 1673 में हुआ, मृत्यु 1767 में हुई। और इनका जो है जन्म स्थान क्या है? इटावा है। और इनका जन्म इनके जो है मतलब दरबार में इनको आश्रय प्राप्त था आजम शाह के, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्योत सिंह, सुजान मणि, अकबर अली शाह। तो इन्हें 7 लोगों का आश्रय प्राप्त था। इसके बाद हम आ गए सैयद गुलाम नबी। ये भी रीतिबद्ध से हम रीतिबद्ध कवियों की चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें आगे हैं सैयद गुलाम नबी, जिसका जन्म हुआ 1699 में और मृत्यु हुई 1750 में। बिलग्राम हरदोई, ये हरदोई के हैं। और भिखारी दास ट्योंगा प्रतापगढ़ के हैं। इनको हिंदूपति सिंह का आश्रय प्राप्त हुआ था। इनको किसका आश्रय प्राप्त हुआ था? हिंदूपति सिंह का। पद्माकर का जन्म कब हुआ? 1753 में और 1833 में इनकी मृत्यु हुई। इनका स्थान क्या है? बांदा। और इन्हें तो बहुत लोगों का कहा जाता है कि सबसे धनी भी थे, क्योंकि इन्हें बहुत लोगों का आश्रय प्राप्त था। रघुराव सिंगप्पा, महाराज जैतपुर, नोने अर्जुन सिंह, परीक्षित, अनूप गिरी, जिसका हिम्मत बहादुर नाम भी है और उन्होंने रचना भी की है हिम्मत बहादुर बिरदावली से, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह और भीम सिंह, दौलत राव सिंधिया। तो इन्हें कई लोगों का आश्रय प्राप्त था और इनके पास धन संपत्ति भी थी। तो इतने जो है रीतिबद्ध कवि हुए। इसके बाद अब हम देख लेते हैं। देखिए आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीति काव्य के प्रवर्तक कौन है, तो किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी है। रीति काव्य के प्रवर्तक कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांता क्या है? रसवादी कवि। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब ये मोस्ट लाइनें हैं बिल्कुल। चिंतामणि त्रिपाठी पूछा जाता है कि ये कैसे कवि हैं, तो ये कैसे कवि हैं? रसवादी। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतीराम भूषण जटाशंकर त्रिपाठी रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर कौन है? मतीराम है, भूषण है, जटाशंकर। ये भाई थे। चिंतामणि 4 भाई थे, मतीराम, भूषण, जटाशंकर त्रिपाठी। ये चिंतामणि, मतीराम, भूषण, जटाशंकर त्रिपाठी। भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। ये पूछा जाता है कि जो है भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? तो किसने? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण की उपाधि दी थी। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम क्या बताया है? पतिराम या मनीराम। क्या बताया है? गणपत जी कहते हैं कि भूषण का मूल नाम क्या था? मनीराम। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी, जबकि विश्वनाथ प्रसाद कहते हैं कि नहीं, इनका मूल नाम घनश्याम है। तो गणपत इनका मूल नाम मनीराम या पतिराम बताते हैं, जबकि विश्वनाथ प्रसाद इनका मूल नाम क्या बताते हैं? घनश्याम। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, अभी हमने ऊपर बताया, जिस पर भूषण ने कहा था कि शिवा को बखानो या बखानो छत्रसाल को। उन्होंने ये उक्ति कही थी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति भी। ये पूछा जाता है कि ये किसका कथन है? तो भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति भी। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। कभी कभी यही एक लाइन पूछ ली जाती है कि किसको कहा गया है? तो भूषण को कहा गया है। किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। तो ये बिल्कुल मोस्ट है, क्योंकि शुक्ल जी के कथन तो भाई बिल्कुल परीक्षा वंचित ही नहीं रह सकती इससे। तो शुक्ल जी ने कहा कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति भी। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जात के प्रतिनिधि कवि हैं। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के सहोदर भाई हैं। भूषण के भाई कौन है? मतीराम और चिंता त्रिपाठी।
मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदाताओं को समर्पित किया था। अब इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो अपने आश्रयदाताओं को समर्पित कर दिया था, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये ग्रंथ किसको समर्पित है। तो मतीराम के कौन-कौन से ग्रंथ हैं, पहले इसको जान लीजिए। मतीराम के कौन-कौन से ग्रंथ हैं, फूल मंजरी है, रसराज है, ललित ललाम है, शतसही है, अलंकार पंचाशिका है, वृत्त कौमुदी है, लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार है। तो फूल मंजरी किसके, क्वेश्चन ये भी बनता है कि फूल मंजरी किसके आश्रय में रहकर लिखी गई है, तो ये जहांगीर के आश्रय में लिखी गई। ठीक, फूल मंजरी किसके आश्रय में लिखी गई, जहांगीर के आश्रय में लिखी गई। इसमें कितने दोहे हैं, 60 दोहे हैं, जिसमें फूल मंजरी इसका नाम है ना, तो वही एक फूल का इसमें वर्णन है, एक एक फूल का वर्णन किया गया है। 60 दोहे हैं फूल मंजरी में, और उसमें हर एक दोहे में एक एक फूल का वर्णन किया गया है। और ये लिखी कहाँ गई, दिल्ली, स्थान क्या है, दिल्ली। उसके बाद है बिना आश्रय दाता की कौन सी रचना ये भी पूछा गया कि वो कौन सी रचना है जो बिना आश्रय दाता की, यानी कि उन्होंने किसी के आश्रय में रहकर नहीं लिखा। तो कौन सी रचना है, रसराज। इसमें कब लिखा, 1663 में लिखा। और इसका विषय क्या है, ये श्रृंगार रस निरूपण रचना है। ये श्रृंगार रस से जो है निरूपित रचना है। भाव सिंघाड़ा कहाँ के स्थान है, बूंदी। और इनकी ग्रंथ है ललित ललाम सतसई 1664। अलंकार निरूपण जो है, ललित ललाम कैसा है, ललाम अलंकार है। रसराज में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है, और ललित ललाम में जो है अलंकार का वर्णन किया गया है। लेकिन रसराज बिना आश्रय के लिखी गई, जो कि 1663 में लिखी गई। ललित ललाम भाव सिंघाड़ा के आश्रय में लिखी गई। स्थान क्या है, बूंदी। ये बूंदी के राजा थे भाव सिंघाड़ा। और ये अलंकार है। अब भोगनाथ के आश्रय में क्या लिखी गई, सतसई। ठीक, सतसई किसके आश्रय में लिखी गई, भोगनाथ की, कब, 1681 में। ये बिहारी सतसई का जो है अनुकरण है। इसमें ये जो है मतीराम ने जो रचना लिखी सतसई, एक किसका अनुकरण है, बिहारी सतसई का अनुकरण है, 1681 में लिखी गई। उसके बाद है ज्ञानचंद्र कुमायूं। अलंकार पंचाशिका जो लिखी वो किसके आश्रय में लिखी, ज्ञानचंद्र के। और कुमायूं, कुमायूं के राजा थे। और ये कैसी है, अलंकार निरूपण है। रूप सिंह बुंदेला बुंदेलखंड के हैं। वृत्त कौमुदी इनकी रचना है। छंदों का निरूपण 1701। अनुपलब्ध ग्रंथ लक्षण श्रृंगार है। और अनुपलब्ध है, कहा जाता है कि जैसे इनकी लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार 2 रचनाएं बताई जाती हैं, लेकिन ये प्राप्त नहीं हुई हैं। साहित्य सार में नायिका भेद वर्णन लिखा गया है। ठीक, तो इनकी कितनी रचनाएं हैं, फूल मंजरी है, रसराज है, ललित ललाम है, शतसई है, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी और लक्षण श्रृंगार साहित्य सार। तो इतनी रचनाएं इनकी हैं, और ये सब रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी और छंदसार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। शुक्ल जी कहते हैं कि जो वृत्त कौमुदी और छंदसार लिखा मतीराम ने, वो किसके लिए लिखा, शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा था। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है। मान लीजिए पूछा जाए कि मतीराम का पहला ग्रंथ कौन सा है, तो क्या है, फूल मंजरी है। किंतु बच्चन सिंह ने रसराज को ही पहला ग्रंथ माना है। देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि मतीराम का पहला ग्रंथ जो है फूल मंजरी है, लेकिन बच्चन सिंह कहते हैं नहीं, उनका पहला ग्रंथ क्या है, रसराज, जो कि बिना आश्रय दाता के लिखा गया। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि रसराज को किसने पहला, मतीराम के रचना रसराज को किसने पहला ग्रंथ माना है, तो बच्चन सिंह ने माना है, जबकि शुक्ल जी ने फूल मंजरी को पहला ग्रंथ माना है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि मतीराम की सी स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। यानी मतीराम जैसी रसस्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा किसी की नहीं है, तो यानी बहुत कम मिलती है। ऐसा किसने कहा है, शुक्ल जी ने। ये ऐसे कथन पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना होगा कि लिखा किसने, तो ये शुक्ल जी का कथन है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य एवं शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी जसवंत सिंह थे, क्या थे, तो ये प्रधान आचार्य थे या शिक्षक थे। ठीक, जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक 2 प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। जसवंत सिंह की भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो ये कैसी रचनाएं लिखी हैं, एक साहित्यिक लिखी कुछ, और कुछ आध्यात्मिक लिखी है।
उनकी रचनाएं कौन सी हैं? भाषा भूषण है, प्रबोध चंद्रोदय है, अपरोक्ष सिद्धांत है, अनुभव प्रकाश है, आनंद विलास है, सिद्धांत बोध है, सिद्धांत सार है। भाषा भूषण तो इनकी कितनी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? भाषा भूषण है, प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार। तो 212 दोहे में अलंकारों का निरूपण किया गया, यानी भाषा भूषण में कितने दोहे हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा भूषण में कितने दोहे हैं, तो 212। और प्रबोध चंद्रोदय क्या है? संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रजभाषा का पद्य अनुवाद है। प्रबोध चंद्रोदय क्या है? संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रजभाषा का पद्य अनुवाद है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत सार, सिद्धांत सार। देखिए, बोध, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार ये कैसे हैं? ये वेदांत विषय का निरूपण है। इसमें क्या है? वेदांत विषय का निरूपण हुआ है। अनुभव प्रकाश में अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, इसमें वेदांत विषय का निरूपण किया गया है। इसके बाद है सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। यानी सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा कि छंद शास्त्र का सा इनका विशद निरूपण किसी और कवि ने नहीं किया है। यानी सुखदेव ने जैसा छंद शास्त्र लिखा उतना बड़ा बढ़िया किसी ने नहीं किया। ऐसा शुक्ल जी किसे कहते हैं? सुखदेव को कहते हैं। सुखदेव जी को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुखदेव को कविराज की उपाधि किसने प्रदान की? तो राजा राज सिंह गौड़ ने। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं: वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली शाह, रसार्णव, जिसमें रसार्णव इंपॉर्टेंट है, फाजिल अली शाह, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश, दशरथ राय। वृत्त विचार, छंद विचार, यानी सुखदेव की कौन कौन सी रचना है? वृत्त विचार है जो कि 1671 में लिखी गई। सुखदेव ने छंद पर भी विचार किया, यानी सुखदेव ने वृत्त पर विचार किया, छंद पर विचार किया। उसके बाद फाजिल अली शाह लिखा, रसार्णव लिखा, श्रृंगार लता लिखी, अध्यात्म प्रकाश लिखा और दशरथ राय। इनकी ये 7 रचनाएं हैं। तोष कैसे कवि हैं? तो रसवादी हैं। इनका मूल नाम तोष निधि है। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? सुधा निधि और नखशिख। सुधा निधि कब लिखी गई? यानी तोष की, देखिए तोष और सुधा। तो सुधा निधि 1634 में लिखी गई। नखशिख और विजय शतक। कुलपति मिश्र रसवादी कवि हैं। कुलपति मिश्र कैसे हैं? तो रसवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक माना जाता है। यानी कि मान लीजिए पूछा जाए कि कुलपति मिश्र कैसे कवि हैं, तो ये ध्वनिवादी कवि हैं और ये बिहारी लाल के भांजे थे, यानी कि बिहारी लाल इनके मामा थे। कुलपति मिश्र की कविता का समय 1667 से 1686 तक माना जाता है। अब कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियाँ कौन से? रस रहस्य है जो कि 1670 में लिखी गई। ये मम्मट की रस रहस्य का छाया अनुवाद है। द्रोणपद 1680 महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। युक्ति तरंगड़ी 1686 है। नखशिख अप्राप्य है। संग्राम सार। तो रस रहस्य किसका है? मम्मट के रस रहस्य का अनुवाद है। द्रोण महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। रस रहस्य 1617 में लिखा गया। द्रोण पर्व 1680 में लिखा गया। युक्त तरंगड़ी 1686 में लिखी गई है। और नखशिख प्राप्त नहीं है। संग्राम सार। डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि एक पुस्तक इनकी और है। कौन सी? दुर्गा भक्ति चंद्रिका। महाकवि देव का मूल नाम क्या था? देव दत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कवि है जो आचार्य और कवि दोनों की श्रेणी में आता है, तो वो कौन है? महाकवि देव है। इसके बाद देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये जो है अनन्य संप्रदाय से में दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचना कौन सी हैं? देखिए, भाव विलास देव मोस्ट हैं। इनकी मतलब वर्ण विषय भी पूछा जाता है, तो भाव विलास है, अष्टयाम है, भवानी विलास है, राग रत्नाकर है, कुशल विलास है, देवचरित है, प्रेम चंद्रिका है, जाति विलास है, रस विलास है, शब्द या काव्य रसायन है, सुख सागर तरंग है, देव माया प्रपंच है, देव शतक है, सुजान विनोद है, प्रेम तरंग है। तो इनकी इतनी रचनाएं हैं, लेकिन इनकी रचनाओं के साथ हमें इनका वस्तु आधार यानी वर्ण विषय भी जान लेना चाहिए।
तो भाव विलास 1689। रस और नायक नायिका भेद वर्णन है। अष्टयाम 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन है। भवानी विलास भवानी दत्त बैस को समर्पित है। राग रत्नाकर राग रागनियों के रूप का वर्णन है। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य है। प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित है। जाति विलास विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास राजा मोती लाल को समर्पित रचना है। और शब्द और काव्य रसायन शब्द शक्ति और रसात का वर्णन है। सुख सागर में अनेक ग्रंथों के लिए हुए कवित्व सवैया का संग्रह है। देव माया प्रपंच में संस्कृत नाटक प्रभु चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। देव शतक में अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। तो भाव विलास में रस और नायक नायिका के भेद का वर्णन है। और अष्टयाम में 8 पहरों में नायिका नायक अष्टयाम 8 पहरों का वर्णन नायक नायिका के विलास का वर्णन है। और भवानी विलास जो है भवानी दत्त बैस को समर्पित है। राग रत्नाकर में राग रागनिया है, इसमें राग रत्नाकर लिखा ही गया है। कुशल विलास कुशल सिंह पर आधारित है, इसमें कुशल लिखा गया है। देवचरित में किसका चरित है, यानी देव कृष्ण के जीवन से संबंधित है। प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए कि प्रेमचंद्रिका किसको समर्पित है, तो प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित है। जाति विलास विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित है। और शब्द या काव्य रसायन शब्द शक्ति रसात का वर्णन है। सुख सागर तरंग अनेक ग्रंथों के लिए हुए कवित्व सवैया का संग्रह है। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रभु चंद्रोदय का पद्यानुवाद है। देव शतक अध्यात्म काव्य संबंधी ग्रंथ है। सुजान विनोद और प्रेम तरंग। इसके बाद है सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बालदत्त ने 1897 ईस्वी में किया। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं ने के पिता बालदत्त ने 1897 ईस्वी में किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को क्या कहा, नायिका भेद का विश्वकोश कहा है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेगर ने देव की रचनाओं की संख्या कितनी बताई, 72। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कुछ लोग कहते हैं कि शिव सिंह सेगर ने बताया कि जो है इनकी संख्या देव की 72 है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देव की कितनी रचनाएं हैं, तो 72 हैं, और जबकि कुछ विद्वान कहते हैं नहीं 52 है। आचार्य शुक्ल के अनुसार देव की कृतियां हैं कौन कौन सी, वृक्ष विलास है, पावश विलास है, ब्रह्म दर्शन 25 है, तत्व दर्शन है 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख और प्रेम दर्शन है। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन। ये लाइन पूछ ली जाती है कि है किसकी, और ये अलंकार और उसमें जो है शब्द शक्ति में पूछी जाती है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विलस उल्टे कहत। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा। पहले तो ये जान लिए कि ये मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा रचना किसकी है, तो रामस्वरूप की है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था, ये मीर तूफैल अहमद के शिष्य हैं। रसलीन की प्रमुख कृतियां कौन सी है, अंग दर्पण 1737, अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन है। रस प्रबोध 1741 में लिखा गया। 1155 दोहे में रसों का वर्णन है रस प्रबोध में। भिखारी दास का रचना काल क्या है, 1728 से 1750 तक माना जाता है। भिखारी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं, नामकोश है, रस सारांश है, छंदार्णव पिंगल है, काव्य निर्णय है, श्रृंगार निर्णय है, पुराण
विष्णु पुराण भाषा है, शतरंज शतिका है, अमरकोश है। अब नामकोश क्या है? कोश ग्रंथ है, जो कि कब लिखा गया? 1738 में। रस सारांश 1742 में लिखा गया। रस के भेदोपभेद का वर्णन है। छंदोड़ो पिंगल 1742 में लिखा गया, छंदों का विस्तृत वर्णन है। काव्य वर्णन 1746 में लिखा गया, काव्य के भेदों का वर्णन है। श्रृंगार निर्णय कब लिखा गया? 1750 में लिखा गया। नायक नायिका के भेद वर्णन है। विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है। शतरंज शतिका, शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन है। अमरकोश में संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद है। नामकोश में देखिए कोश ग्रंथ है। रस सारांश, रस के भेद उपभेद का वर्णन है। छंदोड़ा पिंगल कब लिखा गया? 1942 में। इसमें छंदों का विस्तृत वर्णन है। काव्य निर्णय में काव्यों का भेद उपभेदों का वर्णन है। श्रृंगार निर्णय 1750 में लिखा गया, नायक नायिका के भेद का वर्णन है। विष्णु पुराण भाषा, विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है। शतरंज शतिका, शतरंज खेलने के तौर तरीके का वर्णन है। अमरकोश, ये संस्कृत में लिखा गया अमरकोश का पद्य, यानी संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद है। तो जयपुर के नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कैसी उपाधि दी? कविराज शिरोमणि की उपाधि दी। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण। पद्माकर की रचनाएं सभी इम्पॉर्टेंट हैं। जगत विनोद है, प्रबोध पचासा है, गंगा लहरी है, प्रताप सिंह बिरदावली है, कलि पचीसी है, राम रसायन है, अलीजा शाह है। तो देखिए प्रबंध हिम्मत बहादुर बिरदावली में 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया है, एक प्रबंध काव्य है। इसमें हिम्मत बहादुर बिरदावली में कितने छंद हैं? 211। पद्माभरण में अलंकारों का, आभरण का मतलब अलंकार, यानी कि पद्माभरण यानी अलंकारों का वर्णन है। जगत विनोद 6 प्रकाश और 731 छंदों में 9 रसों का वर्णन है। जगत विनोद में 6 प्रकाश हैं, 731 छंदों में 9 रसों का वर्णन है। प्रबोध पचासा भक्ति निरूपण है। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्य अनुवाद है। संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्य अनुवाद है। प्रताप सिंह बिरदावली का 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है। देखिए इनका विषय वस्तु इनकी पूछी जाएगी। प्रताप सिंह बिरदावली में 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन, ये क्या है? एक प्रबंध काव्य है। ठीक। कलि पचासी राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छायानुवाद है। अलीजा शाह महाराज ग्वालियर के नाम से लिखा गया। ठीक। अलीजा शाह प्रकाश किसके नाम से लिखा गया? महाराज ग्वालियर के नाम से लिखा गया। तो इनकी जो है रचनाएं सब इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद है पद्माकर भट्ट ने होली फाग त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। पद्माकर भट्ट ने होली फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। रीतिकाल के प्रमुख अलंकार निरूपक ग्रंथ और आचार निम्नलिखित हैं। तो जसवंत सिंह के देखिए, जसवंत सिंह ये सब अलंकार निरूपक हैं। जे कौन से? जसवंत सिंह, मतिराम भूषण, श्रीधर कवि, रसिक सुमति, रघुनाथ, गोविंद कवि, दूल्हा, ऋषिनाथ, राम सिंह, पद्माकर, गिरधर दास। ये क्या है? ये जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं। तो इन्होंने क्या लिखा? भाषा भूषण, जसवंत ने भाषा भूषण मोस्ट है। मतिराम का ललित ललाम और अलंकार पंचासिका है। भूषण ने शिवराज भूषण लिखा। श्रीधर कवि ने भाषा भूषण लिखा। रसिक सुमत ने अलंकार चंद्रोदय लिखा। रघुनाथ ने रसिक मोहन लिखा। गोविंद सिंह ने कर्णाभरण लिखा। दूल्हा ने कविकुल कंठाभरण लिखा। ऋषिनाथ ने अलंकार मणिमंजरी लिखा और रामनाथ ने अलंकार दर्पण लिखा। पद्माकर ने पद्माकर भरण लिखा। गिरदास ने भारती भूषण लिखा। तो देखिए आज यहीं तक। रीतबद्ध का टॉपिक बड़ा है, अब ज़्यादा करेंगे तो जो है आप लोगों का खूब बोरियत महसूस होगी, इसलिए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शुभ संध्या, धन्यवाद।